Hi, hello students. Welcome to my channel Top GK Fight. Please like and subscribe. आज का विषय है प्रमुख अभिलेख। एग्जाम की दृष्टि से ये अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। कॉमन एग्जाम हो, हिस्ट्री का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम अगर लिया जाता है उस हिसाब से ये अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए मैं जल्दी स्टार्ट करती हूँ। अभिलेख क्या है? अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए पठन सामग्री को कहते हैं। अपेक्षाकृत जो कठोर सतह पत्थर या धातु पर लिखी जाती है उसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अब आगे है इन अभिलेखों के बारे में जानकारी। हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल ने बनवाया था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन ने बनवाया था। नासिक अभिलेख गौतमी बल्लस्री ने बनवाया था। अब नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त का है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोधर्मन ने बनवाया था। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट बनता है ऐहोल और प्रयाग स्तंभ लेख। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज का है। भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त जो गुप्त सम्राट था। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन ने बनवाया था। बंगाल शासक विजयसेन ने कौन सा बनवाया था? देवपाड़ा अभिलेख। अब नेक्स्ट इन अभिलेखों को डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले आता है हाथी गुफा अभिलेख। सबसे पहले कौन सा है? हाथी गुफा अभिलेख। उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नाम की पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? उदयगिरी नाम की पहाड़ी पर स्थित है, भुवनेश्वर के पास। इसकी एक गुफा से यह शिलालेख उपलब्ध होता है। इस अभिलेख को राजा खारवेल ने लिखवाया था। ये वही गुफा है जो आप फोटो में देख रहे हैं, हाथी गुफा अभिलेख जिसमें लिखा हुआ है, और ये वाला वो अभिलेख है जो थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट है हाथी गुफा अभिलेख की विशेषताएं। इसमें क्या खासियत है जो एग्जाम की दृष्टि से देखना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। यह अभिलेख तिथि रहित है। क्या है? तिथि रहित अभिलेख है। यह लेख प्राकृत भाषा में है। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। हमारे देश भारत का नाम कहाँ से प्राप्त होता है? हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। और राजा खारवेल ने इसे बनवाया था, और राजा खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे। अब नेक्स्ट देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। इसका समय है 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक। इसके बीच में ये बनाया था, 130 से 150 ईस्वी के बीच। गिरनार अभिलेख पश्चिम क्षत्रप नरेश रुद्रदमन का है। किसका है ये अभिलेख? रुद्रदमन का। किसने बनवाया था ये अभिलेख? रुद्रदमन ने। यह शिलालेख गिरनार पर्वत पर है। कौन से पर्वत पर है? गिरनार पर्वत पर, जो जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। अब आगे देखते हैं गिरनार अभिलेख की क्या क्या विशेषताएं हैं। यह पहला संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है। इसमें रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन झील की मरम्मत का वर्णन है। सर्वप्रथम इस झील का निर्माण पुष्यगुप्त ने करवाया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांत सौराष्ट्र के राज्यपाल थे। गिरनार अभिलेख की यही मुख्य विशेषता है कि यह है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ पहला अभिलेख मिला है। अब नेक्स्ट है नासिक अभिलेख। 106 ईस्वी से 130 ईस्वी के बीच का समय है नासिक अभिलेख लिखने का। यह अभिलेख गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है, जो सातवाहन राजा थे। इसमें सातकर्णी की विजय गाथा है, जो उसकी माँ गौतमी बालश्री ने लिखवाया था। सातवाहन राजा क्या थे? सातवाहन राजा अपने पीछे अपनी माँ का नाम लगाते थे, और उसी माँ ने
गौतमी बालश्री ने यह अभिलेख अपने बेटे की विजय गाथा का वर्णन करते हुए लिखवाया है। इसमें क्या खासियत है, क्या विशेषता है? वो विशेषता ये है कि यह पहला अभिलेख है जो महिला द्वारा लिखवाया गया है। इसमें गौतमी बालश्री ने अपने बेटे सातकर्णी की विजय गाथा का वर्णन करवाया है। अब नेक्स्ट है प्रयाग स्तंभ लेख। समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन ने लिखा था। समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन ने लिखा था। समुद्रगुप्त का शासनकाल 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक का था। इस लेख को इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति लेख भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं इस स्तंभ लेख को? इलाहाबाद स्तंभ लेख और प्रयाग प्रशस्ति लेख भी कहते हैं। और ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? समुद्रगुप्त सहित अलग अलग समय के 3 शासकों ने इस स्तंभ पर लिखवाया है। अभिलेख के ऊपरी हिस्से में मौर्य सम्राट अशोक का एक लेख अंकित है जिसे उसने कौशाम्बी में खुदवाया था, और मध्यकाल में अकबर ने इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद में रखवा दिया था। जहांगीर के राज तिलक का उल्लेख भी इस प्रशस्ति में है। तो इसमें मेन क्या हो गया, ये समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन ने लिखा है, और मौर्य सम्राट अशोक का एक लेख अंकित है ऊपरी हिस्से में जो उसने कौशाम्बी में खुदवाया था, और मध्यकाल में अकबर ने इसे कौशाम्बी से इलाहाबाद में शिफ्ट करवा दिया था। और जहांगीर के राज तिलक का वर्णन भी इस प्रशस्ति में है। तो एग्जाम की दृष्टि से बच्चों ये पूछ सकते हैं कि कौन सा वो स्तंभ लेख है जिसमें 3 शासकों के लेख अंकित हैं? तो वो है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख। सम्राट अशोक और भारतीय नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त की लिपि ब्राह्मी लिपि थी। समुद्रगुप्त की स्तंभ पर लिखी भाषा विशुद्ध संस्कृत है, और अशोक की भाषा इस स्तंभ पर पाली में है। जहांगीर के राज तिलक का गुणगान फारसी भाषा में है। तो सम्राट अशोक की कौन सी भाषा है? पाली में है, और समुद्रगुप्त की भाषा है विशुद्ध संस्कृत, लेकिन दोनों की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। और जहांगीर के राज तिलक का गुणगान फारसी भाषा में है। तो ये 3 शासकों का वर्णन इस स्तंभ लेख पर है, और ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि एग्जामिनर है वो दिमाग के ऊपर चोट करता है। अब नेक्स्ट है ऐहोल अभिलेख। इस अभिलेख प्रशस्ति को चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने 634 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन को हराकर लिखवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? 634 ईस्वी में राजा हर्षवर्धन को हराया था, तब यह ऐहोल अभिलेख लिखवाया था। इस लेख की भाषा संस्कृत है, लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है। इसकी रचना रवि कीर्ति ने 634 ईस्वी में की थी। यह कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। ऐहोल अभिलेख की विशेषताएं: पुलकेशिन द्वितीय की विजय गाथा का वर्णन है। संस्कृत के काव्यकार कालिदास और भारवी के नामों का उल्लेख भी इसके लेख में किया है। अब एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया, और संस्कृत के काव्यकार कालिदास और भारवी का जिक्र भी इस अभिलेख में होता है। अब नेक्स्ट है मंदसौर अभिलेख। यह अभिलेख मालवा के नरेश यशोधर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था यह अभिलेख? मालवा के नरेश यशोधर्मन ने बनवाया था। इस अभिलेख की यह खासियत है कि इसमें रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। एकमात्र अभिलेख है ये जिसमें रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें किसमें होती है रेशम बुनकरों की जानकारी प्राप्त? मंदसौर अभिलेख ने, और यह यशोधर्मन ने लिखवाया था। मालवा के नरेश यशोधर्मन ने लिखवाया था। अब नेक्स्ट है भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख। यह अभिलेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त ने 455 ईस्वी से
467 ईस्वी के बीच बनवाया था। कब बनवाया था ये? 455 से 467 ईस्वी के बीच शासक स्कंदगुप्त ने बनवाया था। इस अभिलेख की यह विशेषता है कि इस अभिलेख में हूणों के आक्रमण के बारे में पता चलता है। हूणों का आक्रमण अंतिम गुप्त काल में शुरू हो गया था। अब ये स्कंदगुप्त लास्ट के ही शासकों में आते हैं। अब नेक्स्ट है एरण अभिलेख। इस अभिलेख को गुप्त शासक भानुगुप्त ने बनवाया था। किसने बनवाया था एरण अभिलेख को? गुप्त शासक भानुगुप्त ने बनवाया था। सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 ईस्वी में एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। एरण अभिलेख से क्या प्राप्त होता है? सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 ईस्वी का। अब नेक्स्ट है देवपाड़ा अभिलेख। यह अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन का है। किसका है ये? बंगाल शासक विजयसेन का है। विजयसेन ने प्रद्युम्नेश्वर मंदिर की स्थापना देवपाड़ा में की थी। कौन सा मंदिर बनवाया था? प्रद्युम्नेश्वर मंदिर। और देवपाड़ा अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी भाषा में लिखा अभिलेख है। ये पूछ लिया जाए कि सबसे पहले हिंदी भाषा में कौन सा अभिलेख लिखा गया था? वो है विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख। अब देवपाड़ा अभिलेख की विशेषताएं। यह अभिलेख 1095 से 1158 के बीच लिखवाया गया था। इस अभिलेख की भाषा हिंदी है। यह पहला अभिलेख हिंदी में मिला था। सबसे पहला अभिलेख हिंदी का कौन सा है? देवपाड़ा अभिलेख, और जो बंगाल के शासक विजयसेन ने बनवाया था। तो एग्जाम की दृष्टि से भाषा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए पहला हिंदी का अभिलेख कौन सा मिला है, तो तिथि के हिसाब से सबसे पहला हिंदी का अभिलेख विजयसेन का है, जो देवपाड़ा में एक मंदिर में बनवाया, प्रद्युम्नेश्वर मंदिर में। अब जो हमने पढ़ा है उसी का मूल्यांकन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तिथि रहित अभिलेख कौन सा है? मंदसौर अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख राजा खारवेल का है और ये तिथि रहित अभिलेख है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? प्रयाग स्तंभ अभिलेख, एरण अभिलेख, ऐहोल अभिलेख और नासिक अभिलेख। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, एरण अभिलेख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? ऑप्शन ए नासिक अभिलेख, ऑप्शन बी भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी जूनागढ़ गिरनार अभिलेख और ऑप्शन डी देवपाड़ा अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में होता है? किस अभिलेख में जिक्र होता है? हाथी गुफा अभिलेख, नासिक अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख और ग्वालियर अभिलेख। तो राइट ऑप्शन है हाथी गुफा अभिलेख। अब क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में समुद्रगुप्त का अभिलेख कौन सा है? प्रयाग प्रहस्ती अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, एरण अभिलेख, ऑप्शन डी नासिक अभिलेख। तो इसका ऑप्शन ए सही है, प्रयाग प्रहस्ती अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? प्रयाग प्रहस्ती अभिलेख समुद्रगुप्त का है। अब क्वेश्चन नंबर 6, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के हाथों सम्राट हर्षवर्धन की पराजय किस अभिलेख से पता चलती है? ऑप्शन है मंदसौर अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, एरण अभिलेख और भीतरी स्तंभ अभिलेख। तो ये जो पुलकेशिन द्वितीय ने जो अभिलेख बनवाया था वो है ऐहोल अभिलेख। इसी अभिलेख से भारवी और कालिदास के बारे में पता चलता है और उनका जिक्र किया है। और ऐहोल अभिलेख में चालुक्य नरेश जो पुलकेशिन द्वितीय थे उन्होंने राजा हर्षवर्धन को हराया था, उसका गुणगान किया है। क्वेश्चन नंबर 7, कलिंग राजा खारवेल का अभिलेख कौन सा है? प्रयाग स्तंभ लेख, गिरनार अभिलेख, भीतरी स्तंभ लेख और हाथी गुफा अभिलेख। तो कलिंग राजा खारवेल का है हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यह तिथि रहित अभिलेख भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 8, पहला संस्कृत भाषा में लिखा अभिलेख कौन सा है? ऑप्शन ए जूनागढ़ गिरनार अभिलेख,
ऑप्शन बी नासिक अभिलेख एंड ऑप्शन सी हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन डी देवपाड़ा अभिलेख। तो इसका राइट आंसर है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख। पहला संस्कृत भाषा में लिखा हुआ अभिलेख है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन बी नासिक अभिलेख, ऑप्शन सी देवपाड़ा अभिलेख और ऑप्शन डी ग्वालियर अभिलेख। तो रेशम के बुनकरों की जानकारी हमें जो प्राप्त होती है वो है ऑप्शन ए मंदसौर अभिलेख, जो राजा मालवा के राजा यशोधर्मन ने लिखवाया था। किसने लिखवाया था मंदसौर अभिलेख? राजा यशोधर्मन ने। अब जो लास्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतमी बालश्री का लिखवाया हुआ अभिलेख कौन सा है? नासिक अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, भीतरी स्तंभ अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख। तो जो गौतमी बालश्री ने अपने बेटे के ऊपर लिखवाया अभिलेख कौन सा है? वो ऑप्शन ए नासिक अभिलेख इज राइट आंसर। अब लास्ट में ये 5 क्वेश्चन है जो आप कमेंट करके मुझे इनका आंसर बताना। क्वेश्चन 1 है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन से स्तंभ लेख में 3 शासकों के लेख अंकित हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रयाग प्रहस्ती स्तंभ लेख में समुद्रगुप्त और अशोक के लेख कौन सी लिपि में अंकित हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतवर्ष नाम किस अभिलेख में अंकित है? क्वेश्चन 5 है, ऐहोल अभिलेख किस शासक ने बनवाया था? क्वेश्चन 6 है, सती प्रथा का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? आप इनके आंसर कमेंट में जरूर देना और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।